आपका बेटा रहते हुए भी आप बेघर है, भाड़े के रूम लेकर रहते हैं, क्या वजह है, कितनी सच्चाई है इस बात में? वही है कि माने हम खोजे ना कि लड़का का हिस्सा लिए, तो वही माने झूठ झमेला करके इसको मार पीट के जेल कर दिया। हमको मैं घर से बेघर कर दिया मार पीट के, बोली जाओ जहाँ जाना है जहाँ तहाँ जाओ वहीं। छोटे बेटा के साथ आपने दिया तो बड़े बेटा ने आपको घर से बेदखल? हाँ, तीनों बेटा कर दिया। क्या क्या नाम है उनका? सबीर, आलम, असगीर, तीनों। क्या तो हम चाहते हैं कि हमारा घर चाहिए और ज़मीन जो हमारा है हकदारी में 5 दिए हुआ है वो हमारा रिटर्न कर दे, अपना बीवी के नाम से जो कर दिए हुआ है कि हम अपना उसको जो कुछ करें। हमारा बेटी भी 2 है, अभी इसका भी शादी ब्याह हो जाएगा तो ये अपना भी 60 कमाए खाएगा, इसका पर कोई वार भाई से न करे। अभी भी आ रहा है मारने पीटने के लिए। अच्छा, एसपी साहब से मिले, एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब तो बोले कागज देख के मैंने यहाँ क्या कार्रवाई करेंगे, जांच कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनवरी बेगम। थाना मीनापुर है, जिला मुजफ्फरपुर। कितना सही कितना गलत? देखिए, आरोप जो भी लगा है भाई साहब वो सब पूरा झूठ है। और आप चाहे आप गांव में पता कर सकते हैं, गांव वाले से ग्रामीण से पता कर सकते हैं कि क्या झूठ है क्या सच है। और ये जो है आरोप जो भी लगा है भाई साहब, वो केस और ये केस से अलग है। ये केस है सिर्फ ज़मीन का, और माँ का जो ज़मीन जो पंचनामा में जो 2013 में बंटवारा हुआ था उसमें दिया गया था 6 कट्ठा, तो वो माँ का ही ज़मीनी है। और माँ के मरने के बाद में 2 लड़का को अठराई दिया गया था, जिसमें मोहम्मद सबीर और दूसरा मोहम्मद तनवीर आलम। और एक बात बताइएगा, वो लोग अगर अच्छे होते, किसी का अगर पिताजी नहीं होते हैं, गुजर जाते हैं कम एज में, तो उनके सबसे बड़ा भाई का ही कोई भागीदारी होता है घर चलाने का, जिम्मे भाई सबको संभालने का। एक बात बताइएगा, 2013 में मुझे जब अलग किए तो मेरी क्या एज रही होगी? मैं तो उस समय नाबालिग था। तो अगर सच्चे होते तो 2013 में तो अलग नहीं करना चाहिए। तो वो लोग तो कमा रहे थे, वो लोग के तो अपना पूरा कलकत्ता में भी अब्बा खरीद के दिए हुए मकान, तो वो भी ऐश कर रहे हैं सब। और जो कलकत्ता में जो मकान है, तो वो पंचनामा में जो लिखा हुआ है कि तो कसिया बगान वाला मोहम्मद आलमगीर साहब को दिया गया, जिसमें कोई भाई एतराज़ नहीं कर सकता, नहीं खोज सकता है। तो जब हम कसिया बगान में से नहीं खोज सकते हैं, तो ये जो 4 कट्ठा इसमें से वो कौन खोज सकते हैं? और 2 कट्ठा, जो 6 कट्ठा टोटल मिला के है, जो राम अवतार भगत वाला 4 कट्ठा और बच्चू सिंह वाला 2 कट्ठा, टोटल मिला के 6 कट्ठा माँ को दिया गया हुआ है। और माँ को जिससे अच्छा लगेगा उसी के पास रह सकता है, ये तो ज़बरदस्ती कोई नहीं रख सकता है। अभी हमारा कुमार है। एक मिनट, बेटा रहते हुए माँ बेघर है। जी जी, इसकी क्या वजह है, इतनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई है तो वो तो माँ ही बताएगी कि माँ को पीटता है। और जो सबीर है, आप आवेदन दे चुके हैं? सर, आवेदन हमने दिए हैं, कोर्ट में दिए हैं सर, एसपी साहब को दिए हैं, डीएसपी साहब को दिए हैं, और आईजी के पास गया है सर। और उसमें सब में है। देखिए, जो पानापुर मेरा ओपी प्रभारी हरिराम पासवान जी, वो मुझे खुला धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें मैं फंसाऊंगा। और मैं दुकान में तो अपना कलेक्शन मुजफ्फरपुर से लेकर मोतिहारी तक ले मेरा कलेक्शन होता है, इधर दरभंगा कर्जा में भी होता है, मेरा कपड़ा का काम है होलसेलर का। और वो धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें दुकान पे गांजा रखवा दूंगा या तो मेरा ऑडियो हटाओ। जो धमकी दे रहा है खुला कि तुम्हें फिर से मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, जो उसका ऑडियो क्लिप है मेरे पास। हम उसके थाना पर जब पैसा लेने गए थे, हम अपना जो थाना अरेस्ट कर रहे थे 4 तारीख को, 4 अप्रैल को, तो मैं अपना छूट गया, जब मई में छूट गया 16 मई को, तो मैं अपना लेने गया था पैसा, तो मुझे धमका रहे थे, जो मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे। इस सब बातों को लेकर किसी आला अधिकारी या एसपी साहब से मिले क्या? जी, एसपी साहब को ये रिकॉर्डिंग सुना है। एसपी साहब कहे कि हम जांच दे रहे हैं, जांच के आदेश दिए हुए हैं डीएसपी साहब को। जी, कार्रवाई हो रही है। और उसमें खुला होकर कि घर में घुस के मारेंगे, तुम्हें कम मारे थे और ज़्यादा मारेंगे। जो अलका पांडे जी भी गवाह हैं, जो मैंने कोर्ट में बोले थे। और एक आप ही बताइए कि जो यूट्यूबर मनीष कश्यप जी थे, वो उनसे सिर्फ थोड़ा सा गलती हुआ कि बिहार के फेक न्यूज़ चला कि बिहारी को पीटा जा रहा है चेन्नई में, तो उनको आज जेल में है। और थाना प्रभारी के हरिराम पासवान जी की इतना कहाँ से पावर आ गया कि किसी को खुला धमकी देंगे? ये तो दादागिरी है। आज मेरे साथ किए, हो सके ऐसा 10 बंदों के साथ किए होंगे। तो मुझे औरों से रिक्वेस्ट होगा कि वो मुझे साथ दे, जो हरिराम पासवान के खिलाफ भी कुछ करवाई हो।
और भाई का जो है मैटर आप पता कर लीजिए कि घर कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। मुझे रेप केस में झूठा में फंसाया गया और आज वो पंचायत की बात कर रहा है। यही अलमुद्दी जी ये सब है जिनका नाम बोला जा रहा है कि उसके दम पर कूद रहा है, तो पूरा गांव उसी का गांव है, तो फिर आज उसके गांव के खिलाफ क्यों है? अलमुद्दी जी ये सब तो हमेशा समझाते गए हैं, हमें समझाते हैं कि भाई का मैटर है, भाई में से लट लो, पंचायती करके। बाकी वो हमेशा पंचायती नहीं, माँ को धमकी दे। पंचायत हुआ था नहीं तो पंचायत होता है ना, तो पंचायत में आता ही नहीं है। जो उसका रिकॉर्डिंग है, हम रिकॉर्डिंग सुने। बड़ा बेटा जो आलम ने गैर कानूनी से ज़मीन लिखा है, जो हमने आवेदन भी दिए, जो इस पर कार्रवाई होगा, कि वो बोलता है खुला बोलता है कि जिस बाप लंग जाना है जाओ, हम फरिया लेंगे। तो एक बात बताइए, बाप तो एक ही है मेरा, अब उसको मालूम नहीं कितने बाप है, बाकी मेरा बाप तो एक ही है। तो माँ ये जो एजेड है वो कहाँ जाएगी? अगर हम देखते हैं तो हमें फंसाता है, हमें रेप केस में फंसता है। तो ऐसे कानून कौन से प्रकार की है कि जो किसी भी क्या कोई पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस इस पर सही कार्रवाई करता। हम आवेदन लेके गए तो हमारा कुछ पे एक्शन नहीं है, और मेरा पैसा छीना है, उस पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मोहम्मद सगीर आलम का आरोप है कि हमने पैसा दिया था बिजनेस के लिए, जो गलत जगह पे उड़ा दिए गए पैसे। सर तो वो प्रूफ, वो कुछ भी जो आरोप कर रहे हैं वो प्रूफ करे। जिसका कागज बना हुआ है, जी उसका प्रूफ करे, और जिसका जितना भरपाई था 50% का होता है ना सर, 50% का हम भरपाई किए हैं जो मेरे पास है। और कोर्ट में मैटर गया हुआ, कोर्ट से ही हम सलटेंगे, चाहे हम केस हारे या जीते। हम देखिए 5 भाई 2 बहन है, 1 माँ, टोटल मिला के 8 है। तो मेरे तरफ तो 5 बंदे हैं ना, 2 भाई, 1 भाई मैं, 1 जहांगीर भाई, दोनों भाई और 2 बहन मेरे तरफ है, साथ दे रही है। 1 माँ, तो मैं कहूँ थोड़ा सही हूँ तभी तो साथ दे रही है। तो 5 तो मैं हुआ, 3 उसकी हुआ। एग्रीमेंट हुआ था कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो जमीन जो है उनकी होगी। जी एग्रीमेंट पर है मेरा। पंच में इस बात को रखा गया। पंच में आपको ये भी बता देते थे कि पंच में जो फर्जी साइन है, जी आपको उस बंदे से कहिए, वो बंदे से हम मिलवा देंगे। जहूर साहब हैं औरों है सब, जो उनको हम कहिए तो आपसे पूछवा देते हैं कि वो उसका फर्जी साइन है। यहाँ तक कि मेरा चच्चा का फर्जी साइन है, शमसुल चांद नाम है उनका भी फर्जी साइन करके बनाया हुआ, फर्जी में बिल्कुल पास है। जी और हर चीज़ का जो भी है ये सबका हिसाब है मेरे पास। अगर वो उतने अच्छे थे तो आप पूरे ये पिपराहा में है ना गांव में, इसमें आप पता कर लीजिए किसी से भी कि पंच कब से 3 बार बैठा है, वो लोग आता ही नहीं है और धमकी देता था। और आज की पंचायत के